24 जून 2024 करीबन दोस्तों अब से 5 से 6 महीने पहले अचानक से दोस्तों कानपुर के एक शहर से एक औरत गायब हो जाती है, जिसका दोस्तों कोई भी अता पता नहीं था। वो सिर्फ यहाँ से जिम करने के लिए जा रही थी। उसके बाद दोस्तों वो घर पर वापस नहीं आई। ऐसे ही करते करते दोस्तों 4 से 5 महीने ऐसे गुजर जाते हैं। इन्हीं 4 से 5 महीनों के बीच में जो उसका पति होता है, यानी कि औरत शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे। जो उसका पति होता है वो उसको हर शहर हर कस्बे में उसकी तलाश करता है, पुलिस के साथ यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उनसे गुहार लगाता है। यहाँ तक कि दोस्तों उसकी जो मुख्यमंत्री या प्रशासन होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी यहाँ से फरियाद करता है। उसके बाद भी दोस्तों उस औरत का कोई भी अता पता नहीं मिलता। ऐसे ही करते करते दोस्तों 4 से 5 महीने गुजर जाते हैं। करीबन दोस्तों नवंबर के महीने में अचानक से दोस्तों पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। दोस्तों होता क्या है, यहाँ से 8 से 9 फीट गहरा एक गड्ढा मिलता है, जिसमें दोस्तों उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक कंकाल बरामद हुआ है। वही कंकाल की दोस्तों DNA रिपोर्ट की जाती है। जो लड़की होती है यानी कि गुमशुदा की तलाश थी, उस लड़की की हूबहू दोस्तों वही हाइट, उसी तरीके की करीबन दोस्तों वो सिमिलर ही कंकाल मिल रहा था। उसका DNA सैंपल उस लड़की के साथ, यानी कि जिसने यहाँ से पति ने उसके गुहार लगाई थी, उनके बच्चों के साथ DNA सैंपल मैच किया जाता है। आखिरकार दोस्तों पता चल जाता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जो औरत 4 से 5 महीने गायब हुई थी अचानक, उसी का ये कंकाल है। दोस्तों शौक होने वाली बात ये है कि ये कंकाल यहाँ पे क्या कर रहा है, किसने इसकी यहाँ से हत्या करी। और दोस्तों जहाँ पे वो कंकाल मिला था वो DMA आवास के एक स्पोर्ट्स क्लब होता है, वहीं के यहाँ से दफनाया गया था। करीबन दोस्तों 9 फुट या 8 फुट उसकी हाइट थी। इसी तरीके से दोस्तों ये सारा वारदात हुआ था। अब ये किसने किया है, किसने इसको यहाँ से दफन किया है, वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। दोस्तों चलते हैं पास्ट में और जानते हैं दोस्तों ये केस कहाँ से स्टार्ट हुआ था। दरअसल दोस्तों इस केस की स्टार्टिंग होती है यहाँ से एकता गुप्ता के ऊपर। दोस्तों एकता गुप्ता होती है वो इस केस की मुख्य विक्टिम है, जिसकी शादी दोस्तों 2010 में हो चुकी थी। और दोस्तों इसके साथ हुई थी, उसका नाम है राहुल गुप्ता। जो राहुल गुप्ता होता है और एकता गुप्ता हुआ है, इन दोनों से ही दोस्तों उनके 2 बच्चे होते हैं, जो दोस्तों करीबन देख तो 14 साल की और एक यहाँ से 12 साल की। ये 2 उनके बच्चे थे। जो उसका पति होता है राहुल गुप्ता, वो कारोबार करता था, यानी कि व्यापारी था, किसी चीज़ का कारोबार करता था। इसी तरीके से दोस्तों उनका घर गृहस्थी चल रही थी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उसके यहाँ से इन दोनों ही यहाँ से खुश रहते थे, बच्चों के साथ पूरा यहाँ से हैप्पी फैमिली थी। इसी बीच दोस्तों जो एकता गुप्ता होती है हाल फिलहाल में एक जिम यहाँ से ज्वाइन करती है, जिसका नाम दोस्तों ग्रीन पार्क जिम होता है। वैसे ही यहाँ से करती रहती है। उससे दोस्तों उसमें एक ट्रेनर होता है जिसका नाम दोस्तों विमल सोनी होता है। उसी दोस्तों उसकी मुलाकात होती है। दोस्तों वो मुलाकात भी ऐसी होती है, वो धीरे धीरे यहाँ से उसके साथ थोड़ा कनेक्ट ज़्यादा कर लेती है, क्योंकि वो उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको पसंद करने लगती है, जो विमल को भी नहीं पता था। क्योंकि वो जब भी उसको एक्सरसाइज वगैरह या किसी तरह की कोई भी वर्कआउट कराता था तो उसको थोड़ा महसूस होता था कि ये थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा दे रही है, किसी तरीके का यहाँ से उसको पता भी चल जाता है। वो आखिरकार दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। वो दोस्तों जो एकता गुप्ता होती है वो अपने कार से ही जिम में जाती थी, तो अपनी कार पार्किंग में लगाकर अपना जिम चली जाती थी। जिम भी दोस्तों उस एरिया का नंबर 1 जिम था, क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी और इतना बड़ा जिम था कि वहाँ पर जो भी था सब कुछ A1 था। यहाँ पे वर्कआउट से लेके एक्सरसाइज से लेके या जिम ट्रेनर से लेके सभी तरह की यहाँ से फैसिलिटी थी। तो उसी जिम में यहाँ से एकता अपना जिम करती है, उसी से मुलाकात हो जाती है उसकी अनूप सोनी से, और धीरे धीरे दोस्तों उन दोनों में रिलेशनशिप हो जाती है और दोनों यहाँ से एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जो विमल सोनी होता है, जब भी उसके पास कोई भी लड़की या कुछ भी तरह का वर्कआउट वो किसी लड़की को या औरत को करवाता था, जो एकता होती है वो बहुत ही यहाँ से जेलस महसूस करती है। वो किसी को भी में दोस्तों विमल तो ट्रेनर था ही, क्योंकि वो सबको ही एक्सरसाइज कराता था। जब भी कोई लड़की या औरत उसके पास वर्कआउट या एक्सरसाइज करने के लिए उससे पूछती थी तो वो बहुत ही अंदर जेलस महसूस करती थी, क्योंकि एकता उसको मनी मन चाहने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि और लड़की के साथ वो कनेक्ट करे और किसी के साथ भी यहाँ से एक्सरसाइज कराए। तो जब भी कोई लड़की उससे वर्कआउट करती थी तो वो उसको यहाँ से भगा देती थी, किसी भी तरीके की कोई भी बहाना लेकर। वो क्या करती थी कि मेरे पास ही रहे, वो यहाँ से इतनी यहाँ से कनेक्ट हो जाती है उसके पास। आखिरकार दोस्तों ऐसे करते करते
करीबन दोस्तों 7 से 8 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। जो अनूप होता है वो शादीशुदा नहीं था, अनमैरिड था, पर दोस्तों एकता होती है, एकता गुप्ता, वो यहाँ से कहीं ना कहीं शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे। विमल दोस्तों जब भी शादी की अपनी बात करता था किसी और के साथ तो वो शादी के लिए मना कर देती थी। अपनी तो दोस्तों उसने कर ही रखी थी, पर वो विमल को भी शादी करने नहीं देती थी। ऐसी तरीके से दोस्तों जो विमल होता है वो धीरे धीरे इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो उससे भी शादी नहीं कर रही थी। पर यदि विमल की कहीं और बात हो रही है लड़की के साथ शादी करने के लिए, वो वहाँ से भी उसको मना करवा देती थी। ऐसी तरीके से दोस्तों जो विमल होता है वो पूरी तरीके से इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो शादी भी नहीं करती थी, किसी और के साथ शादी करता था तो वहाँ पे उसको मना करवा देती। वो उससे इरिटेट इतना हो चुका था, वो आखिरकार दोस्तों उसकी हत्या का प्लान बनाता है। उस दिन दोस्तों करीबन दोस्तों ऐसे करते करते नवंबर का दिन था, 23 नवंबर। वो क्या करता है दोस्तों, उसका जो प्री वर्कआउट होता है, प्री वर्कआउट ये होता है दोस्तों, जो वर्कआउट होता है उससे पहले, जो एक्सरसाइज करने से पहले एक ड्रिंक या एक पाउडर जो सप्लीमेंट वगैरह होता है उसको उसमें मिलाया जाता है, जिससे कि एनर्जी बनी रहे। उसके वर्कआउट में दोस्तों वो यहाँ से क्या करता है, शेकर में एक नशीला कोई पाउडर वगैरह मिला देता है, जिससे कि दोस्तों वो प्री वर्कआउट पी लेती है। पीने के बाद ही दोस्तों करीबन 4 से 5 मिनट बाद ही धीरे धीरे उसको चक्कर आने लग जाते हैं। वो देखता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, उसका काम बन रहा है, तो वो क्या करता है, उसको जिम से बाहर ले जाता है। जिस गाड़ी में दोस्तों वो आती थी उसी में ही दोस्तों उसको बिठा देता है। बिठाने के बाद बाहर रस्सी वगैरह ढूंढता है। आखिरकार उसको एक यहाँ से मजबूत सी रस्सी मिल जाती है, जिससे दोस्तों उसका गला दबा देता है। और दबाने के बाद ही दोस्तों आखिरकार वो दम तोड़ देती है। अब ये सब होने के बाद वो क्या करता है कि उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो क्या करता है दोस्तों, वो जिम के साथ साथ ही एक यहाँ से डीएम आवास स्पोर्ट्स में क्लब में जो भी यहाँ से सरकारी अधिकारी होते थे उनको भी दोस्तों वो यहाँ से स्पोर्ट्स करवाता था। जो यहाँ से अधिकारी वगैरह होते हैं करीबन उनको 4 से 5 घंटे तक, जो भी बड़े बड़े अफसर होते हैं उनको स्पोर्ट्स यानी कि एक्टिविटी करवाता था। वहीं पे दोस्तों एक ग्राउंड वगैरह होते हैं, उसी में वो प्लान बनाता है कि करीबन जैसे ही वो यहाँ से वर्कआउट वगैरह सबको करवा देता है, पूरा ग्राउंड यहाँ से खाली हो जाता है। वहीं पे दोस्तों करीबन 45 मिनट तक वो 8 से 9 फुट का एक गड्ढा खोदता है, उसकी पॉली बैग लाता है बड़ी सी, जिससे कि वो बॉडी कवर हो जाए। उसी में दोस्तों गड्ढे में उसकी बॉडी को डाल देता है। डालने के बाद दोस्तों उसकी जो यहाँ से रैपर वगैरह होता है वो सारी की सारी मिट्टी उसके ऊपर डालने के बाद किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे करते करते दोस्तों 4 महीने बीत जाते हैं। और दोस्तों गलती ये हुई थी कि जिसमें वो बाइक पे आया था, वो बाइक ही दोस्तों वो डीएम के आवास स्पोर्ट्स क्लब के बाहर ही खड़ी हुई थी। 4 महीने तक दोस्तों वो बाइक वहीं पे खड़ी रहती है। जो उसके पति होता है वो करीबन दोस्तों 5 बजे जिम जाती थी, उसको पता चल गया था उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि जब भी वो जिम जाती थी वो करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद ही अपने घर पे आ जाती थी वर्कआउट करके। पर उस दिन दोस्तों वो वर्कआउट करके घर पे नहीं आई थी। ऐसे ही करते करते दोस्तों उसको पति को पता चल गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या करते हैं दोस्तों, पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। पुलिस दोस्तों तुरंत तहकीकात करती है, जहाँ भी वो जाती थी जो भी उसके मोबाइल लोकेशन होते हैं उसको ट्रेस करती है। जहाँ भी वो कॉल करती थी वहाँ पे कॉल किया जाता है कि वो किसको लास्ट टाइम कॉल किया था। आखिरकार दोस्तों जब लास्ट टाइम उसको कॉल किया था वो और कोई नहीं बल्कि विमल सोनी का ही नंबर होता है, उसको ट्रेस किया जाता है। आखिरकार दोस्तों विमल को यहाँ से जैसी वो वारदात कर चुका था तो एक छोटे से रेस्टोरेंट कानपुर के ही वहाँ पे वो जॉब कर रहा था। तो पुलिस होती है तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको कानपुर स्टेशन में लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने इसे एकता गुप्ता को क्यों मारा, ऐसी क्या तुमसे दुश्मनी हुई थी। वो सारा का सारा खुलासा करता है। दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाले वहाँ पे रहस्य हुए थे। वो क्या कहता है कि वो मुझसे इतना प्यार करती थी, यदि मैं किसी लड़की को एक्सरसाइज भी करवाता था वो यहाँ से उसको मना करवा देती या मेरे आगे पीछे किसी भी लड़की को भटकने नहीं दे देती। मैं उसको बार बार कहता था कि यार तुम शादीशुदा हो, अपनी पति के साथ खुश रहो, पर वो मेरे साथ इतनी कनेक्ट हो चुकी थी वो मुझको भी शादी करने नहीं देती थी। मुझको यहाँ से फोर्स करती थी कि मुझसे तुम शादी करना, पर मैं उसको हर बार मना करता था। फिर मुझे यहाँ से गलती से एक प्लान बनाना पड़ा जिससे कि उसकी मुझे हत्या करनी पड़ी। वो सारा का सारा खुलासा कर देता है। आखिरकार दोस्तों पुलिस के पास एक सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि जब भी वो तहकीकात कर रहे थे तो उनके पास एक सबसे बड़ी मोटिव ये थी कि उसकी बाइक जो करीबन यहाँ से 4 महीने तक वहीं पे खड़ी थी, यदि वो उसको पता लगा लेते तो 4 महीने पहले ये केस सोल्व हो जाता। पर दोस्तों ये गलती के कारण पुलिस को यहाँ से एक सबसे बड़ी यहाँ से गलती भुगतनी पड़ी। आखिरकार दोस्तों विमल सोनी यहाँ से गिरफ्तार हो जाता है। वो सारा गुनाह कबूल कर लेता है और जो भी दोस्तों उस पर हत्या के 302 धारा उस पर लगाई जाती है, सारा मुकदमा उसकी तरफ ही था। चार्जशीट फाइल की जाती है।
आखिरकार दोस्तों विमल सोनी अब फिलहाल जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। दोस्तों ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। और दोस्तों यदि आप भी कानपुर के उसी इलाके या उसी जिम में वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हो और आपके पास भी वीडियो पहुंच चुकी है तो यार कमेंट करना कि हमारे इधर की ये वीडियो है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ना किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।